हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। आज हम लोग एडेंस फ्रेज के थर्ड क्लास पढ़ेंगे, जो प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए 90 से 95% पर्याप्त पैकेज बनाया गया है। जैसे कि आप लोग देख डिस्प्ले पे देख रहे ही होंगे कि निम्न एग्जामिनेशन में एसएससी में सीजीएल सीपीओ एलडीसी तीनों में पूछे जाएंगे, और बैंकिंग में एसओ पीओ क्लर्क, और डिफेंस में एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी कैट मेट जेट और स्नेप, ये सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हाँ, और एन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जैसे हम लोगों के जल्द ही सी 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 सीईटी का एग्जाम देना होगा। वो एग्जाम में भी ये भी एग्जाम में यहीं से फेस आएंगे। और हाँ, एक बात इंफॉर्मेशन जरूरी कि आप दे दें कि जितने भी हमने क्लास दी है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर के नाम से बना है, उस पे जाके ये जितने भी वीडियो मैंने पीछे कराई हैं उन सभी के पीडीएफ और वीडियो का लिंक वहाँ दिया गया है, जो आप जाके वहाँ से मेरे म्यूट करें, और हर एक नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जल्द से जल्द पहुँचेंगे। So, without waste of time, and let me start today lesson. दोस्तों, आपके डिस्प्ले पे आ चुके हैं फर्स्ट फ्रेजेस, जो जो है फर्स्ट फ्रेजेस है कि और रे फेस या रे फेस के फेस का मतलब चेहरा, रे का मतलब चिढ़ा होना, यानी चेहरा जो बहुत ही उदास से चिढ़ा जैसा दिखना, उसके लिए हम और रे फेस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका हम एक्सप्लेनेशन से जानते हैं कि डिस डेन। दोस्तों, ये जो डिस डेन है, ये वर्ड बुक में दिया हुआ है कि डिस डेन का मतलब होता है नफरत। क्या होता है? नफरत। नफरत। ग्रेमिस का मतलब होता है उस नफरत के जैसे या घृणा के जैसे मुंह को बना लेना, अपने शरीर को बना लेना। उस अर्थ में हम रेफेस का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल से हम लोग जानते हैं कि किस तरह इसका हम यूज करते हैं। रमेश was made see desperation because he needed 1 lakh rupees so that he could save his mother। ध्यान दीजिए कि रमेश वॉज मिड सी डिस्पेरेशन। रमेश जो था वो बहुत ही उदास की तरह दिखता था, क्योंकि बिकॉज ही नीडेड 1 लाख रुपीज, उसे 1 लाख रुपये की जरूरत था। क्योंकि बिकॉज सो दैट, ताकि ही कुड सेव हिज मदर, ताकि वो अपनी माँ को बचा सके। डेफिनेटली मेरे दोस्त, कि अगर कोई भी व्यक्ति उदास दिखता है तो उसके पीछे, इसके बिहाइंड रीजन होता है कि वो बहुत उदास क्यों दिखता है। या तो उसके पास कोई बहुत सी भारी मुसीबत आ गया होगा, या बहुत ही कठिन समस्या से जूझ रहा होगा। यानी पिछले क्लास में हमने बताया है कि क्या एक एक बताए थे, एक फ्रेजेस कि फेस फेस द म्यूजिक बताए थे। वो एग्जाम्पल, वो भी फ्रेज है जो यहाँ पर उस फ्रेज का भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि रमेश वह बहुत ही उदास दिखता था, क्योंकि वह बहुत ही गंभीर समस्याओं से जकड़ चुके थे। और यहाँ पे ये भी है कि ही कुछ सिर्फ हिज मदर, उसे 1 लाख रुपए की जरूरत थी अपनी माँ को बचाने के लिए। तो इस अर्थ में हम प्रीफेस का प्रयोग करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम इस फ्रेजेस का यूज करके हमने एग्जाम्पल तैयार किए हैं कि हिज सन, उसके बेटा, वाज रेफेस बिकॉज, उसके बेटा बहुत ही उदास थे, क्योंकि इट्स टॉय, उसके जो छोटे से बच्चे थे, उसके जो छोटे से न, यानी जो छोटे से बच्चे, उसके लिए इट का प्रयोग ही किए जाते हैं। इट्स टॉय, उसके जो खिलौने थे, वाज ब्रोकन, टूट गए, उसके लिए बहुत ही उदास थे, और वो रो रहे थे, बहुत सी उदास से दिख रहा। तो उस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। सेकेंड फ्रेजेस है कि बी इन द बॉनेट। बी इन द बॉनेट, ध्यान दीजिए, बी इन द बॉनेट का मतलब, ध्यान दीजिए, बॉनेट ऐसा नहीं लगता बोना, यानी बहुत ही बौन हो जाना, बहुत ही कुछ समझ नहीं, पागल की जैसे इधर उधर घूम रहे हैं, उस निमोनिक की तरह हम याद करते हैं कि बी इन द बॉनेट। इसका जो एक्सप्लेनेशन उससे हम समझते हैं कि प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि किसी चीज में मग्न होना, विचार करते रहना,
रहना, रहना उस अर्थ में हम इसका प्रयोग कैसे, प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद एन एरिया, किसी एरिया को लेकर वो बहुत ही विचार करता, बहुत ही ज्यादा सोचता, उसमें एकदम खोए खोए से रहता है, उस अर्थ में हम बी इन द बॉनेट, यानी कि उसमें एक तरह से मानो कि उसमें पागल हो चुका, उसी में डूबे रहता है, इस अर्थ में हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाए कि रॉकी फेल्ड इन हिज लव, रॉकी जो था वो अपने प्यार में फेल हो चुका था, जिस ड्यू टू विच, जिसके कारण ही इज वेरी प्री ऑक्यूपाइड नाउ वो दिन, जिसके कारण वो बहुत ही डूबे रहते आजकल, बहुत ही खोए खोए से रहते, सुनी सुनी थी पागल की तरह यहाँ वहां भटकता रहता है, इस अर्थ में हम बी इन द बोनेट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, आते हैं अगले एग्जाम्पल कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क, यानी बहुत से काम होने के कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, आपको पिछले भी क्लास में हमने बताया है, बी बिकॉज ऑफ, ड्यू टू ऑफ, इस सब का मतलब के कारण ही होता है। राजू बी इन द बोनेट दिस डे, राजू जो आजकल बहुत ही पागलपन, बी इन द बोनेट, सनक जाना, इस तरह वो करता रहता, मानो किसी में खो गया है, इस तरह हम इनका प्रयोग करते हैं। आई होप दैट कि आपको ये दोनों फ्रेज अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और वो फ्रेजेस आपसे मिलने के लिए बेकरार होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, आपके डिस्प्ले पर ये रहा, ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर फ्रेजेस क्या है, चुइंग द कॉर्ड, यानी दही को चबाना। अरे दोस्तों, अगर बनाओ, अगर हम कोई चीज अच्छे काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, दही चखते हैं या खाते हैं, तो वहां पे चुइंग द कॉर्ड यानी दही को चबाना, यानी ध्यान दें, इसका हम एक्सप्लेनेशन से पकड़ते हैं कि कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, समथिंग या सोचना, कुछ सोचना या विचार करते रहना, यानी विचार करते करता है। एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो कि राहुल इज वेरी बिजी, राहुल बहुत ही व्यस्त रहता है, क्योंकि ही लॉस्ट इन, सॉरी, ही लॉस्ट इन हिज ओन वर्क, वो अपने कामों में खो गया रहता है, जिसके कारण वह जो है वह चुइंग द कॉर्ड हो जाते, क्या हो जाते, चुइंग द कॉर्ड, मगन रहते हैं, इसका अर्थ होता है कि मगन रहना, क्या, मगन रहना, मगन रहना, इस सेंस में हम चुइंग द कॉर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी किसी चीज में खो जाना, मग्न रहना, उस सेंस में चुइंग द कॉर्ड का प्रयोग करते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है चुइंग द कॉर्ड का कि ह्यूमन शुड च्यू द कॉर्ड, कहता है मनुष्य जो है वह चुइंग द कॉर्ड करते मग्न रहते हैं बिफोर टॉकिंग और सिविल डिसीजन, यानी कोई कठिन सफाती लेने, सफल प्रयास करने, कठिन डिसीजन लेने, यानी कि उसका जो अति डिसीजन जो होता है उसका सटीक डिसीजन लेने, न्याय करने के सटीक अति, सॉरी, ध्यान में आना, यानी उसका जो न्याय करना, डिसीजन, निर्णय जो होता है, सख्त निर्णय लेने से पहले उससे चूइंग द कॉर्ड करना पड़ता है, यानी विचार करना पड़ता है, तो इस सेंस में हम इसका भी प्रयोग करेंगे, चूइंग द कॉर्ड, और किसी चीज में खो जाना, उस अर्थ में भी हम चूइंग द कॉर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आई होप दैट कि आपको ये भी फ्रेजेस समझ में आए होंगे, 3 नंबर। और उसके बाद चलते हैं 4 नंबर, फेस द म्यूजिक। सॉरी मेरे दोस्तों, आपको पहले बता दें कि फेस द म्यूजिक वहाँ नहीं, यहाँ है। अच्छा कोई बात नहीं, आपको पहले पता चल गया। तो फेस द म्यूजिक, ध्यान दीजिए, फेस द म्यूजिक, फेस का मतलब सामना करना, म्यूजिक गाना, बहुत से गाना बज रहा है और उस समय आपको सामना करना, उससे फेस करना पड़ता है, तो आपको वहां वहां पर आप बहुत से गाना, तो उसमें आप दुखी हो जाते, उदास हो जाते, इतना गाना मुझे पसंद नहीं, मुझसे घृणा करते, घृणा करते रहते, उस अर्थ में हम अगर कोई चीज को सामना करते, यानी किसी चीज को नचते हुए भी हमसे सामना करना पड़ता है, उस सेंस में हम फेस द म्यूजिक का प्रयोग करते हैं। बी confronted with an unpleasant consequence of one's action, किसी कार्य को, किसी एक्शन के परिणाम
के लिए उससे सामना करते हैं, अनप्लीजेंट दुखी में होकर भी करते हैं, उस अर्थ में हम फेस द म्यूजिक यानी सामना करना, यानी समस्या, इसका फेस द म्यूजिक सामना करना और समस्या में जूझना भी होता है। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होंगे। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि राजू हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज आफ्टर हिज फादर डाइड। कहता है कि राजू को उनके पिता मरने के बाद उसे बहुत सी समस्या, कठिन समस्याओं के सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज वाज ऑर्फन इन द वर्ल्ड, क्योंकि वह इस दुनिया में वो बिल्कुल ही अनाथ और अकेले हो गए हैं, इसके लिए उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि रेखा फेस द म्यूजिक, रेखा को समस्या का, आजकल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर एग्जाम इज टू बी, उसके एग्जाम होने वाला है, सो इसीलिए सी हार्ड वर्क फॉर पास द एग्जाम, उस एग्जाम को पास करने के लिए उसे कठिन मेहनत करना पड़ेगा। तो आई होप दैट कि आपको 3 4 नंबर दोनों समझ में आ गया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन पेज नंबर 5 आपके डिस्प्ले पे आ चुके हैं। समझिए कि ग्रीन आइड, ग्रीन आई, ग्रीन मतलब हरे भरे, आइड आंखों से, यानी कि देखिए कोई चीज हम आइड के ग्रीन हरे हरे भरे चीजें कोई देखते हैं तो हम लोग चाहते हैं काश उस पानी, इस तरह की इमेजिन कीजिए कि अगर कोई पंछी उड़ रहे होते हैं तो कहते नहीं काश अगर हम पंछी होते तो आसमानों में उड़ते। ध्यान दीजिए, अगर उस सेंस में अगर रहे, यानी किसी चीज को हम इससे करते, किसी चीज से जलते नहीं, जलते हैं लेकिन पॉजिटिव थिंग में कि उसके जैसे हम भी हो, तो उस अर्थ में हम ग्रीन आइड यानी इसका प्रयोग जो हो वो एडजेक्टिव के रूप में हम करते हैं, इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। ग्रीन आइड यानी ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु के अर्थ में हम, ईर्ष्यालु का मतलब होता है कॉम्पीट करना, क्या करना, कॉम्पीट, कॉम्पीट का मतलब होता है कि उससे हम कॉम्पीट करते, उसके हम उससे हम नकल करते हैं कि वो अगर हम पास किया तो हम भी पास करेंगे, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, न कि इसका नेगेटिव में। अगर वो पास किया तो, अगर वो पास किया तो हम इसको पास नहीं होने, उसके जाके पैर तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, इस तरह के बातों में इसका ये पॉजिटिव थिंक में प्रयोग, पॉजिटिव थिंक में इस प्रयोग होता है, न कि नेगेटिव में। यानी इससे करने, यानी वो पास किया तो हम भी करेंगे, इस सेंस में हम ग्रीन आइड, हम कहते हैं हर एक मेरे दोस्तों से कि सभी को ईर्ष्या करना चाहिए, ना कि उसके अगर वो कर रहा है तो हम, लेकिन उसके उससे हम जाके मार ही दे, इस सेंस का विचार न रखें और पॉजिटिव थे, पॉजिटिव थिंक कीजिए और पॉजिटिव डू कीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल क्या है कि राजू हार्ड वर्क कॉम्पिटिटिंग रमेश, ध्यान दीजिए एग्जाम जैसे हम आपको ऊपर बताए हैं कि ग्रीन आइड, ग्रीन आइड का मतलब इससे करना, राजू कड़ी मेहनत करता है, कॉम्पिटिटिंग रमेश, रमेश को कॉम्पीट करने करता है, compete करता है उससे, सो डेट ताकि, डेट क्या, डेट यानी राहुल, डेट का मतलब जैसे आपको पिछले क्लास में बता दिए हैं कि दिस और डेट का प्रयोग नजदीक के लिए, दिस और दूर के लिए डेट, तो डेट, डेट सो डेट ताकि, डेट कुड गेट हिज गोल, ताकि वो जो राहुल है, राजू जो है, राजू कुड गेट हिज गोल, अपने गोल को पा सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा समझने में। मुस्कान इज वेरी ग्रीन आइट, यहाँ पर हम फेस का ही यूज किए हैं कि मुस्कान जो है बहुत ही स्यालू गर्ल लड़कियां हैं, क्योंकि ही ऑलवेज, वो हमेशा, वाई भाई विथ सम, हमेशा किसी से न किसी से वह जो हमेशा प्रतिस्पर्धा यानी उसकी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन करते रहते हैं कि उससे हम बेहतर करें। यहाँ पे हम इसको, और यहाँ पे हम जीनियस भी, जीनियस पर्सन भी लिख दे तो और बेहतरीन होगा। मुस्कान जो है वो जीनियस पर्सन से वो कम्पीट करने, कंपटीशन करने की क्षमता रखता है, उसे भी हराने की वो ईर्ष्या करती रहती है, यानी ईर्ष्यालु, बहुत ही बड़ी ईर्ष्यालु है। तो आई होप दैट कि आपको 5 नंबर फ्रेजेस यूजेस एंड उसको समझ में आए होंगे।
तो चलते हैं 6 नंबर पे कि हेल्ड हेल्ड द एनमी एट बाय। देखिए दुश्मन, एनमी का मतलब दुश्मन, हिल्ड मतलब पकड़ना, दुश्मनों को पकड़ना, एट बाय और बाय कर देना का मतलब कि दुश्मनों को पकड़ के और उसे बाय कर देना, यानी उससे दूर खदेड़ देना, बाय बाय कर देना कि आप जाओ फिर कभी मिलेंगे। तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं एक्सप्लेनेशन से, और इसका बेस्ट हो जाएगा कि इस एट अ सेफ डिस्टेंस, एक बहुत ही अच्छी दूरस्थ में रहना जहां हम सेफ रहते हैं। हिल्ड बैक बाय सम एक्शन, यानी कुछ किसी एक्शनों से, कोई एक्शनों से हम बैक हो जाते हैं, किसी कोई जो कार्य रहते हैं उससे हम पीछे हो जाते हैं, हिल बैक हो जाते हैं और सेफ जोन में आ जाते हैं। यानी हम दुश्मन, जब हम दुश्मन को दूर कर देते तो हम आराम और हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं। तो उस सेंस में हम इस फ्रेज का हम यूज करते हैं कि हील्ड द एनिमी एट बाय, हील्ड द एनिमी एट बाय, हील्ड द एनिमी एट बाय। तो इसका एग्जांपल से देखते हैं और बेहतरीन हो जाएगा कि राजू रिसीडेड हिज एनिमीज, राजू ने अपने दुश्मनों को, रिसीडेड का मतलब होता है हराना और पीछे करना, पीछे करना नहीं, पीछे खदेड़ देना, पीछे खदेड़ देना, खदेड़ देना, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि राजू रिसीड हिज एनिमीज एंड ही हैज नो एनी प्रॉब्लम टू फेस, राजू ने अपने दुश्मनों को दूर खदेड़ दिया और उनके पास कोई भी समस्या सामने करने के लिए कोई भी समस्या नहीं है। आपको समझ में आ गए होंगे और एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए कि रेखा हील्ड द एनिमी एट बाय द पीपल हु ऑफन मॉलेस्टेड हर, रेखा ने उन लोगों को दूर कर दिया, पीछे अब दूर कर दिया, हरा दिया, उसको बहुत ही बर्बाद कर बिगला दिया, भगा दिया, जो लोग उससे मोलिस्ट करते थे। मोलिस्ट का मतलब होता है छेड़खानी करना, क्या छेड़खानी करना, छेड़खानी करने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं मोलिस्ट का। आई होप दैट कि आपको 6 नंबर फ्रेज भी समझ में आए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके डिस्प्ले पे, और 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर सॉरी 7 नंबर फ्रेजेस इन रिप्चर्स ओवर, रिप्चर्स ओवर है, इसको हम इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि बी हाइडली डेलिटेड विथ, यानी बहुत, डेलिट का मतलब होता है खुश होना, मग्न रहना, विथ बहुत बहुत बड़े बड़े बड़ी खुशियों से, खुशियों में डूबे रहना, होना, उस अर्थ में हम रिचर्स ओवर का प्रयोग करते हैं। यानी हम इसको शुद्ध हिंदी में हम इन द बोल सकते हैं कि ना रिचर्स होना, यानी कि वो बहुत ही बड़ी खुशियों में बहुत ही उत्साहित होना, खुशी मग्न रहना, उत्साहित है, इस अर्थ में हम इन द रिप्चर्स ओवर का प्रयोग करते हैं। कि राहुल हैज कंप्लीटेड अर्लियर हिज वर्क, राहुल ने अपना कार्य पहले ही कर लिया, इसीलिए ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वह बहुत ही एक्साइटेड है। समझ में आ गया कि राहुल हैज कंप्लीटेड अर्लियर हिज वर्क, राजू ने अपना काम पहले कर लिया, सो इसीलिए ही वाज वेरी एक्साइटेड, बहुत ही उत्सुक है। और इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल जहां हम फिर हमने फ्रेज करके ही इसे हम तैयार किए हैं कि रामा इज इन रिप्चर्स ओवर, रामा जो है बहुत ही उत्साहित है, ओवर सिंस व्हेन, जब से ही वाज मैरिड विथ अनुष्का शर्मा। वाओ दैट्स गुड। रामा बहुत ही उत्साहित था जब से उसने अनुष्का शर्मा से उसने शादी किया, यानी मग्न, बहुत ही उत्साहित होना, मग्न रहना, उस अर्थ में खुशी में रहना, उस अर्थ में हम रिप्चर्स ओवर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप दैट कि आपको 7 नंबर फ्रेजेस यूज एंड उसका किस तरह हम यूज करेंगे उस समझ में आ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर, लिव इन लार्ज। लिव इन लार्ज, लिव का मतलब छोड़ना, लार्ज का मतलब कठिन समस्याओं में, किसी का समस्याओं में छोड़ देना।
यानी किसी को हम निमोनिक से समझते हैं कि किसी को हम किसी समस्या में छोड़ देते हैं तो वहां लिव इन लार्ज कहते हैं। बहुत ही आसान फ्रेजेस है, इसको याद करने में ज्यादा नहीं होगा। ध्यान दीजिए कि अबंडन एंड डिजर्ट। अबंडन का मतलब होता है कि छोड़ देना, छोड़ देना, और इसका मतलब त्याग देना भी होता है। त्याग देना, छोड़ देना, और डिजर्ट का मतलब भी त्याग देना और छोड़ देना होता है। समवन इन डिफिकल्टी स्ट्रेट, किसी को किसी को कठिन समस्याओं में छोड़कर हो देना। यहाँ जो स्ट्रेट्स है इसका मतलब होता है तंग भरी समस्या, मतलब बहुत ही जकड़ी हुआ, उसमें दर्द तंग हो चुका उस समस्याओं में छोड़ देना, उस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि राहुल रिवेंज टू राधा, राहुल ने राधा से बदला लेता है कि ही विल डिजर्ट हिन लिया, राजू ने, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई कि राहुल रिवेंज्ड होगा टू राधा, राहुल ने राधा से बदला लिया लिया कि ही विल डिजर्ट हर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई और विपत्ति। यहाँ पर हम बहुत सी वर्ड भी बता रहे हैं जो बुक में ऑलरेडी दिया गया हुआ है। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई और विपत्ति, कठिनाई और विपत्ति इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ देखिए डिजर्ट, सो इसीलिए वी शुड नॉट प्रोटेस्ट समवन, राहुल ने राधा को से बदला लिया क्योंकि ही विल डिजर्ट इन एडवर्सिटी, क्योंकि उसने उसने उसे कठिनाई और विपत्ति में छोड़ दिया। इसीलिए हम लोगों ने उससे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। यहाँ पर समवन नहीं दीजिए, वहां पे हर दे दीजिए, उसके विरुद्ध नहीं किया। नेक्स्ट एग्जांपल से और स्पष्ट हो जाए कि रामा लिव मी इन लार्ज, रामा ने मुझे समस्याओं में छोड़ दिया, बिकॉज आई बीटेड हिम, मैंने उसे पीटा तो इसलिए उसने मुझे समस्या में छोड़ दिया, मेरी मदद नहीं की। तो आपके लिए अंतिम स्लाइड पे जा रहे हैं और वो फ्रेजेस आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेखबर हो रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, आपके ये डिस्प्ले पे रहा नाइन्थ और टेंथ फ्रेजेस। नाइन्थ फ्रेजेस है कि मैक हेड और टेल ऑफ। ध्यान दीजिए मैक हेड ये फ्रेजल वर्ब है। मैक हेड का मतलब ही होता है समझाना, और इस अर्थ में हम भी इसका प्रयोग करते हैं कि मेक हेड ऑफ टेल ऑफ, मेक हेड ऑफ टेल ऑफ, यानी टू अंडरस्टैंड एट ऑल, पूरी तरह से समझाना, समझाना बिल्कुल समझ लेना, उस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही इजी फ्रेजेस है। इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि राजू और मुस्कान आर वेरी लेजी, बहुत ही आलसी व्यक्ति है। सो इसीलिए मैं क्लास टीचर ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब ही होता है समझाना। क्या होता है? समझाना। देम, उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड, आई होप डेट कि आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। राजू एंड मुस्कान कुड मेक अ हेड और टिल ऑफ ईच अदर फीलिंग, राजू और मुस्कान एक दूसरे की फीलिंग को समझ सके या सकता है, इस अर्थ में हम भी इसका प्रयोग करते हैं। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आज का हम अंतिम फ्रेजेस का यूज देखते हैं कि 10th नंबर क्या है। नाउ एंड देन, अब और देन, कब, और कभी, देन उसके बाद कभी करेंगे। इसका एक एक्सप्लेनेशन है कि टाइम टू टाइम, फ्रॉम टू टाइम, यानी समय समय पर होता रहता, समय समय पर मैं उससे मिलता रहता, समय समय पर वहां जाता, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते। कोई भारी फ्रेजेस नहीं, बहुत ही इजी फ्रेजेस है। और ये फ्रेजेस बहुत से कम पूछे भी गए। हम जितने भी फ्रेजेस करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन फ्रेजेस है, और हमने बहुत से फ्रेजेस का एक कंटेंट तैयार किए जो बहुत काफ़ी मात्रा में है, और उसे हम एकदम पूरे नेक्स्ट वन बाय वन क्लास में हम आपको देते रहेंगे। और इसका जितना आपको पीडीएफ लेना होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप
पीडीएफ ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस पीडीएफ में आप किस चैनल पर लेना है, तो राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर पे जाके लेना है। राठौर राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर, रिसर्च रिसर्च सेंटर पे जाके टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा और आपको वहां से आपको मिल जाएगा। अभी ये चैनल नया है। तो आज का हम 10th नंबर फ्रेज देखते हैं कि नाउ एंड देन, कभी कभार, फॉर टाइम टू टाइम, कभी कभार, कि रमेश एंड रेखा कम्स हेयर समटाइम्स। राकेश और रेहा राम सॉरी रमेश और रेखा जो यहाँ आते रहते, कभी कभी आते रहते, मीटिंग ईच अदर, एक दूसरे से मिलने के लिए यहाँ आते रहते। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। इससे नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर हमने उस इन फ्रेजों का हम यूज, इन फ्रेज के हम यूज किए हैं कि राधा लव डिटेस्ट, राधा और लव, लव वर्ब नहीं है, नाउन है, कि राधा और लव डिटेस्ट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करते हैं। सो इसीलिए बोथ ऑफ देम, वो दोनों, क्वेरल नाउ एंड देन, वो दोनों लड़ते हैं, कभी कभार लड़ते रहते हैं। तो आई होप दैट कि आपको आज के सेशन, आज के जो इंग्लिश के क्लास थर्ड थे, आपको समझ में आए होंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप फिर से मिलेंगे। और एक बात, हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दे, और लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी अगर पटना में अगर पढ़ते होंगे सर के पास, तो वहाँ आपको ये वर्ड याद करने में सहूलियत होंगे। माय डियर सर, एम के मिश्रा सर है, उसी के बुक को हम लोग फ्लो करते हैं और पूरे किताब हम लोड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।